प्रश्न 18 का 6। तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुना कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 18 का 6। तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, तो लिखेंगे माना कि तीन लगातार पूर्णांक है x, x जोड़ 1, x जोड़ 2। तो तीन लगातार पूर्णांक कौन कौन है, यानी पहला है x, उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये दूसरा पूर्णांक हो गया x जोड़ 1, फिर x में 2 जोड़ देंगे तो तीसरा पूर्णांक हो गया। तो तीन लगातार पूर्णांक कौन कौन है, x जोड़ 1 और x जोड़ 2। अब कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुना कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो अब लिखेंगे प्रश्न से बढ़ते क्रम में लेकर, यानी बढ़ते क्रम तो सबसे छोटा है x, उससे बड़ा है x जोड़ 1 और x जोड़ 1 से बड़ा है x जोड़ 2। तो बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 से, तो देखिए 2 से गुना कर दिए इसको, फिर x जोड़ 1 को गुना करना है 3 से, तो 3 लिख लिए। फिर x जोड़ 2 को गुना करना है 4 से। तो देखिए बढ़ते क्रम में लेकर, तो सबसे छोटा को 2 से गुना करना है, फिर उससे बड़ा को 3 से और उससे बड़ा को 4 से। 2, 3, 4 से गुना करने पर योगफल, गुना कर योग करने पर, तो गुना कर दिए हैं, अब योग करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो x को 2 से, फिर x जोड़ 1 को 3 से गुना करेंगे और x जोड़ 2 को 4 से गुना करेंगे और फिर जोड़ देंगे सबको। 2 गुना x जोड़ 3 गुना x जोड़ 1 जोड़ 4 गुना x जोड़ 2 बराबर कितना कह रहा है, करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो बराबर 74। तो ये हो गया देखिए समीकरण। अब हम तीनों पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे। तो 2 गुना x हो गया 2x जोड़, अब 3 से x जोड़ 1 को गुना करना है, यानी 3 से पहले x को गुना करना है फिर 1 को। तो 3 गुना x 3x जोड़ 3 गुना 1 3 जोड़ 4 गुना 1 4 गुना x 4x जोड़ 4 दूना 8 बराबर 74। तो 2 गुना x 2x, फिर 3 गुना x 3x 3 गुना 1 3, तो 3x जोड़, यहाँ पे जोड़ है इसलिए यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे। तो 3x जोड़ 3, फिर 4 गुना x 4x, फिर जोड़ का चिन्ह यहाँ पे 4 दूना 8 बराबर 74 लिख देंगे। अब x वाले को जोड़ेंगे, तो 2x जोड़ 3x हो गया 5x और 5x जोड़ 4x हो गया 9x, यानी 9x जोड़ 8 3 11। देखिए 8 3 11 बराबर 74 लिख लेंगे। तो ये हो गया 9x बराबर 74 माइनस 11। अतः x बराबर कितना हो जाएगा, 74 माइनस 11, 4 में से 1 गया। तो 9x, अभी 9x ही लिख लेते हैं। तो 9x बराबर 74 माइनस 11, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, यानी 63। 9x बराबर कितना आ गया 63। अतः x बराबर 63/9। x के साथ 9 गुना में है बायां तरफ,
तो दायां तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 63/9। तो 9 सते 63, यानी कितना आ गया, x बराबर 7। ठीक है, तो लिखेंगे अतः तीनों पूर्णांक, तीनों लगातार पूर्णांक है। तो पूर्णांक हम कौन कौन माने थे, x जोड़ 1 और x जोड़ 2। तो x का मान कितना आ गया है, x का मान आ गया है 7। तो पहला हो गया 7, फिर 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे तो x जोड़ 2, यानी 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। तो तीनों लगातार पूर्णांक 7, 8, 9। देखिए x बराबर 7 आ गया है, तो पहला को हम x माने थे, दूसरा को x जोड़ 1, यानी x बराबर 7 है तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, तीसरा को x जोड़ 2, यानी 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। अतः तीनों लगातार पूर्णांक कौन कौन हो गया, 7, 8 और 9। इसका उत्तर प्रश्न 18 का 7, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 7, 18 का 7 लिखेंगे, माना कि 11 के 3 लगातार माना कि 11 के 3 लगातार गुणज है, 11 11x, 11x जोड़ 1, 11x जोड़ 2। तो 11 के 3 लगातार गुणज कौन कौन है, 11x, फिर x में 1 जोड़ देंगे तो दूसरा गुणज हो गया लगातार, फिर x में 2 जोड़ देंगे तो 11 गुना x जोड़ 2। तो 11x और 11 गुना x जोड़ 1, फिर 11 गुना x जोड़ 2। तो ये 3 लगातार गुणज हो गया 11 का। अब कह रहा है यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग, योग मतलब जोड़, तो अब सबको जोड़ देंगे तो लिखेंगे प्रश्न से तो गुणज को इसी तरह मानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 11 का गुणज बोलता तो 11 गुना 1 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 गुना 1 11, 11 गुना 2 12, 11 गुना 3, 11 गुना 2 22, माफ़ कीजिएगा 11 गुना 2 22, 11 गुना 3 33। तो उसी तरह x के रूप में हम मान लेंगे तो हो जाएगा 11 गुना x, फिर x में 1 जोड़ देंगे तो 11 गुना x जोड़ 1, फिर x में 2 जोड़ देंगे तो 11 गुना x जोड़ 2। तो ये हो गया 11 के 3 लगातार गुणज। अब कह रहा है कि 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, तो प्रश्न से हम लिखेंगे 11x जोड़ 11 गुना x जोड़ 1 जोड़ 11 गुना x जोड़ 2 बराबर कितना कह रहा है, 363। तो 11 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना दिया हुआ है, 363। तो तीनों को जोड़ देंगे, अब इसको हल करेंगे तो 11x जोड़ 11 गुना x, 11x जोड़ 11 गुना 1 11 जोड़ 11 गुना x, 11x
जोड़ 11 दूना 22 बराबर 363। तो पहले हम गुना किए हैं, देखिए 11x, इसको इसी तरह लिख दिए हैं। फिर 11 को पहले x से गुना करेंगे तो 11x, फिर प्लस 11 गुना 1 11, जोड़ 11 को x से गुना करेंगे तो 11x, फिर जोड़ 11 दूना 22 बराबर कितना है 363। तो 11x और 11x कितना हो जाएगा, 11 11 22, 22 और 11 33, यानी 33x जोड़ 11 और 22 जोड़ देंगे तो 33। देखिए 22 और 11 को जोड़ेंगे तो 33 बराबर 363। तो इस तरह हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 33x बराबर 363 माइनस 33। 33 जो है बराबर के बायां तरफ है जोड़ में, तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 33x बराबर 3 में से 3 गया 0, 6 में से 3 गया 3, यानी 330। तो 363 में से 33 घटाएंगे तो 330, अतः x बराबर कितना आ जाएगा, 33 x के साथ गुना में है बायां तरफ बराबर के, तो 33 को दायां तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा। तो 330 बटा 33, तो 33 से 10 बार में कट गया 330, 33 गुना 10 330 होता है, यानी x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 10। तो x का मान आ चुका है 10। अब हम लिखेंगे अतः 11 के 3 लगातार गुणज है। कौन कौन हम लिए थे, तो 11x, 11x जोड़ 1, 11x जोड़ 2। तो 11 के 3 लगातार गुणज है 11x, x बराबर 10, यानी 11 गुना 10, 11 x बराबर 10 आया है तो 10 जोड़ 1, 11 x बराबर 10, 10 जोड़ 2। तो 11 गुना 10 110, ये हो गया 11 गुना 11 और 11 गुना 12। देखिए 10 जोड़ 1 क्या हुआ 11, और 10 जोड़ 2 12। तो 110, 11 गुना 11 होता है 121, 11 गुना 12, तो 12 गुना 1 12, 12 गुना 1 12, 1 13, यानी 132। तो इसका उत्तर आ गया 110, 121 और 132। तो 11 के 3 लगातार गुणज हो गया 110, 121 और 132, जिसका कि योग कितना है 363। अगर हम 110 और 121 और 132 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 363। तो हम इस तरह हल करेंगे। तो x के जगह पे हम 10 का मान रख करके इसको हम निकाल लेंगे। प्रश्न 8, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो वे संख्याएं क्या हैं। तो प्रश्न 8,
तो लिखेंगे माना कि दो पूर्ण संख्याएं हैं। माना कि दो पूर्ण संख्याएं हैं x और 66 जोड़ x। अब तो पहली संख्या को हम x मान लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, तो अगर हम एक संख्या को x माने तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 66 जोड़ x, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 66 दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहता 10 और एक संख्या 10 ये 2 दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो दूसरा संख्या क्या हो जाता है 10 जोड़ 2, क्योंकि 10 जोड़ 2 होता है 12, 12 में से 2 गया तो 10, अंतर मतलब होता है घटाना। इसी तरह हम एक संख्या को अगर हम x मानेंगे तो दूसरा संख्या हो जाएगा 66 जोड़ x, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 66 दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ था 12, ठीक है। अगर दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ रहता 12, और एक संख्या अगर हम 2 मान लेते तो दूसरा संख्या क्या हो जाता 12 जोड़ 2 यानी 14, 14 में से 2 गया 12, ठीक है। इसको फिर से समझ लेते हैं। मान लीजिए दो संख्याओं का जोड़ है 20, ये दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 20, ठीक है। और एक संख्या है 5, एक संख्या हम ले लिए हैं 5, एक संख्या को हम 5 मान लिए हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 20 जोड़ 5 यानी 25, क्योंकि 25 और 5 का अंतर होता है 20, क्योंकि 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 66, तो अगर हम एक संख्या को x मान लेंगे तो दूसरा संख्या हो जाएगा 66 जोड़ x, क्योंकि अगर हम देखिए 66 जोड़ x में से x घटाएं तो कितना आ जाएगा प्लस x माइनस x, खत्म हो जाएगा, बच गया 66। अंतर देखिए 66 आ गया है, इसीलिए एक को x मान लेंगे और दूसरा को 66 जोड़ x। तो जब भी दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहे तो पहला संख्या को अगर x माने हैं तो दूसरा संख्या हो जाएगा 66 जोड़ x। तो माना कि दो पूर्ण संख्याएं हैं x और 66 जोड़ x। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से कह रहा है यदि उनमें अनुपात 2:5 का, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है, तो अनुपात देखिए तो लिख लेंगे x बटा 66 जोड़ x बराबर 2:5 कह रहा है, यानी 2/5 लिख लेंगे। तो अनुपात को इस तरह हम लिख सकते हैं बटा में। तो यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो देखिए जो छोटा है उसको ऊपर रखेंगे x, ठीक है, बटा 66 जोड़ x बराबर यहाँ पे 2:5, तो छोटा जो है उसके सामने 2 रखेंगे और बड़ा के सामने बड़ा रखेंगे, ठीक है। तो x के सामने 2 यानी अंश में x, तो यहाँ पे अंश में 2 हो जाएगा, और हर में 66 जोड़ x, तो हर में हो जाएगा 5, क्योंकि बड़ा हर है तो हर बड़ा ही होगा अनुपात भी, और यहाँ पे x है तो 2, तो x बटा 66 जोड़ x बराबर 2/5 लिख लेंगे, क्योंकि प्रश्न में ऐसा ही कह रहा है कि उनमें 2:5 का अनुपात है। अब तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना x, 5x बराबर 2 गुना 66 जोड़ x। देखिए 2 से 66 जोड़ x दोनों गुना हो जाएगा, तो 5x बराबर 2 से पहले 66 को गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 जोड़ 2 गुना x 2x, तो 5x में से 2x को घटा देंगे, क्योंकि प्लस 2x है बराबर के दायां तरफ,
तो बायां तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 5x माइनस 2x बराबर 132। तो 5 में से 2 गया तो 3x बराबर 132। अतः x बराबर 132/3। तो 3 जो है x के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए इसको काट देंगे, 3 चौक 12, एक इधर गया तो 3 चौक 12, यानी x बराबर आ गया 44। तो लिखेंगे अतः संख्याएं हैं 44 और अतः संख्याएं हैं 44 और 66 जोड़ 44। तो एक को x माने थे और एक माने थे 66 जोड़ x, तो x का मान आ गया है 44, तो x की जगह पे हम 44 रखेंगे। तो 44 और 66 जोड़ 44 हो गया, यानी हो गया 44 और 6 4 10, 6 4 10 1 11, 110। तो अतः संख्याएं हैं 44 और 110। ठीक है, क्योंकि x बराबर आ गया है 44, तो x की जगह पे हम 44 रखेंगे। तो x और 66 जोड़ x हम माने थे, यानी लिए थे। ठीक है, पहला को x, तो दूसरा हो गया था 66 जोड़ x, तो 44 आ गया है, तो 66 जोड़ x यानी 44, तो 110 हो गया और एक 44। तो 44 और 110 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 9, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो प्रश्न 9, में कह रहा है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर, तो लिखेंगे माना कि परिमेय संख्या बराबर x। तो कह रहा है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर, तो हम पहले परिमेय संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि परिमेय संख्या बराबर x। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, कह रहा है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना करने पर, तो x को 5/2 से गुना करने पर, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे 2/3 जोड़ने पर, 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो एक परिमेय संख्या को, तो उसको हम x माने हैं, तो एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, -7/12। तो ये हो गया समीकरण। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो x गुना 5 हो गया 5x/2 जोड़ 2/3 बराबर -7/12। तो 5x/2 बराबर हो गया -7/12 -2/3। तो +2/3 को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो -2/3 हो जाएगा। तो 5x/2 बराबर 3 और 12 का लघुत्तम 12,
तो लिखेंगे -7, 3 से 12, देखिए 4 बार में कटता है, तो 4 दूना 8 यानी -8, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। तो 5x/2 बराबर -7 - 8 -15/12। -15/12 आ गया। अब तिरछा गुना करेंगे तो 5x गुना 12 बराबर -15 गुना 2, बराबर में है तो तिरछा गुना, तो 12 गुना 5x यानी 5x गुना 12 बराबर 2 गुना -15। देखिए -15 गुना 2, तो लिखेंगे अतः x बराबर हो जाएगा -15 गुना 2/5 गुना 12, क्योंकि बराबर के बायां तरफ 5 गुना 12 जो है x के साथ गुना में है, तो उसको 5 गुना 12 को हम दायां तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 कट गया, 3 चौक 12, 2 दूना 4 यानी कितना आ गया। यहाँ पे देखिए माइनस है तो अंश में सब कट गया तो 1 है, तो लिखेंगे -1/2 यानी कितना आ गया -1/2। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, तो पूछ रहा हुआ संख्या क्या है, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर -1/2। इसका उत्तर हो जाएगा -1/2।